राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी जीके का मॉडल पेपर लेके आया है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर हम 50 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आपको क्या है, इस मॉडल पेपर को मॉक टेस्ट के रूप में लेना है, यानी कि हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने के बाद आप तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों क्या है, उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का यह उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आपको यह करना है, हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के बाद उसका सही विकल्प क्या है वो बताते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न वो है, उसको हम देखने से पहले मैं आपको फिर कह देता हूं कि क्लास को पूरी देखना। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? यह क्या है दोस्तों, पराजित किया। तो जो एजीजी लॉरेंस पैट्रिक है दोस्तों, उसकी सेना थी, उस सेना को कहां पर पराजित किया दोस्तों? औवा के क्रांतिकारियों ने। तो दोस्तों, औवा के निकट जो स्थान है वहां पर बताना है, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था वो औवा के कुशाल सिंह और दोस्तों जो मारवाड़ के मेक मोशन आए थे उनके मध्य ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। दोस्तों, तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों चेलावास में, और इस चेलावास में जो युद्ध हुआ, हम उस युद्ध को दोस्तों क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? काले गोरे का युद्ध कहते हैं। तो किस स्थान पर हुआ दोस्तों? देखना, बिठोड़ा, चेलावास, आलविया, रुडावास। दोस्तों, तो ये युद्ध हुआ था चेलावास के अंदर। आपका सही उत्तर है विकल्प दूसरा। दोस्तों, चेलावास से याद आया, चेलावास के अंदर दोस्तों कुशाल सिंह ने जो मेक मोशन था, उस मेक मोशन का दोस्तों क्या है, सिर काट कर जो औवा का दोस्तों किला था वहां पर लटका दिया था। दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में एकी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? दोस्तों, ये जो एकी आंदोलन है दोस्तों, ये एकी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ दोस्तों? पहले ये बता देता हूं। तो एकी आंदोलन का जो प्रारंभ है दोस्तों, ये प्रारंभ मातृकुंडिया रासमी से हुआ। कहां से दोस्तों? मातृकुंडिया रासमी से हुआ, और ये रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है दोस्तों। और इस एकी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, सर इसका नेतृत्व करता ये है। विकल्प देखिए, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों कौन है? मोतीलाल तेजावत है एके आंदोलन के नेतृत्व करता। विकल्प आपका तीसरा सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंबोर पर जो आक्रमण किया, वो आक्रमण 1301 के अंदर किया। दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों जो जौहर या साका का दोस्तों प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण हमें रणथंबोर का मिलता है। कहां पर दोस्तों? रणथंबोर के अंदर हुआ था। तो रणथंबोर का शासक कौन था? बाणभट्ट, वल्लभ देव, गोविंद राज, हम्मीर देव। दोस्तों, तो कौन है? हम्मीर देव थे। कौन थे दोस्तों? हम्मीर देव थे। विकल्प आपका चौथा सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। दोस्तों, हमारे राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। दोस्तों, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो ये एकीकरण हुआ दोस्तों, एक तो रियासतों का एकीकरण हुआ, साथ ही साथ 3 ठिकाने थे उनका एकीकरण हुआ, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसका भी क्या है, एकीकरण हुआ। तो रियासतें दोस्तों कितनी थी? तो जो रियासत थी वो 19 रियासतें थी, साथ ही साथ 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो कितने रियासतें थी दोस्तों? 17, 18, 19, 20। तो कितनी थी? 19 थी। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम या सबसे पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों,
हल से जूते हुए हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार या प्रथम बार जो साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, वो साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। कहां से दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और खेते हल से जूते हुए खेत की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर जो फसल होती थी वो फसल गेहूं और जौ की होती थी। किसकी दोस्तों? गेहूं और जौ की फसल होती थी। और वो भी कौन सी होती थी दोस्तों? मिक्स फसल होती थी। ठीक है, तो विकल्प देखिए, कालीबंगा, गणेश्वर, सोथी, बेराट। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। विकल्प एक, मेवाड़ आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा नेतृत्व करता थे दोस्तों। मारवाड़ आंदोलन, पंडित नैनूराम शर्मा। जयपुर आंदोलन, हीरालाल शास्त्री। धौलपुर आंदोलन, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताइए कमेंट करके दोस्तों। तो मैं बात करूं तो जो मारवाड़ आंदोलन है, ये मारवाड़ आंदोलन की बात करूं तो यहां पर दोस्तों कौन आएंगे? जय नारायण व्यास आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों? जय नारायण व्यास आएंगे। तो हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही है इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? हमारे जो महाराणा प्रताप है उनका राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों, वो राज्याभिषेक की बात करूं तो फरवरी माह के अंदर दोस्तों कब हुआ था? फरवरी माह 1572 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? फरवरी माह 1572 के अंदर हुआ था। और वो स्थान था दोस्तों गोगुंदा। कौन सा दोस्तों? गोगुंदा में तो क्या है, इनका राज्याभिषेक हुआ था। और कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों क्या है, राज्याभिषेक समारोह मनाया गया था दोस्तों। तो विकल्प देखिए, चावंड, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या है? विकल्प दूसरा हमारा गोगुंदा। कौन सा दोस्तों? गोगुंदा सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी, वो संधि मुगलों के बीच और किनके मध्य दोस्तों? छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और ये संधि कराने वाले हमारे राजस्थान के राजपूताना के आमेर के शासक थे मिर्जा राजा दोस्तों। कौन थे? जय सिंह थे। और यह संधि पुरंदर की संधि दोस्तों 1665 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1665 के अंदर हुई थी। तो प्रश्न क्या है? छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी, यानी कि जो पुरंदर की संधि है करने हेतु विवश करने वाले शासक थे दोस्तों राजा मान सिंह, राजा विशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह दोस्तों। तो कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह थे दोस्तों। इस पुरंदर संधि के तहत दोस्तों क्या है, छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को दोस्तों कितने 23 दुर्ग लौटाए थे दोस्तों। जो मुगलों के दुर्ग छत्रपति शिवाजी के कब्जे में थे उनमें से दोस्तों कितने दुर्ग लौटाए? तो 23 दुर्ग दोस्तों इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को लौटाए थे दोस्तों। हमारा जो उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला है दोस्तों। तो आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन से है दोस्तों? बता दूं मैं, तो आर्द्र जलवायु के अंदर दोस्तों जिले आते हैं भरतपुर दोस्तों, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, और कौन से आते हैं दोस्तों? 12 है। ये कुछ जिले हैं जो आर्द्र जलवायु में आते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों उच्च आर्द्र। इस उच्च आर्द्र के अंदर दोस्तों एक जिला आता है हमारा, वो जिला है झालावाड़, उच्च आर्द्र के अंदर दोस्तों। और हमें पूछा गया है कि आर्द्र जलवायु वाला जिला है, तो आर्द्र जलवायु के अंदर दोस्तों कौन कौन से आते हैं? एक तो कोटा आता है दोस्तों, बूंदी आता है, 12 आता है, 12 के साथ ही साथ दोस्तों टोंक आता है, टोंक के साथ ही साथ दोस्तों सवाई माधोपुर आता है, सवाई माधोपुर के साथ साथ दोस्तों भरतपुर आता है, भरतपुर के साथ साथ दोस्तों करौली आता है। तो ये क्या है?
आर्द्र जलवायु वाले जिले हैं, तो हमें पूछा गया कि आर्द्र जलवायु वाला जिला है तो टोंक है दोस्तों। तो विकल्प देखिए झालावाड़, टोंक, सीकर, अलवर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा टोंक। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं दोस्तों। तो हमारे राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं। हम दोस्तों ये जो जिले की बात करेंगे 33 जिले में से कितने जिले मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं। आपको भी पता है कि अब वर्तमान में 50 जिले हैं, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों 33 जिलों में से पूछा जाएगा आपको। यदि अभी वर्तमान में प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों जो हमारे राजस्थान राज्य कृषि, दोस्तों हमारा राजस्थान की एक कृषि व्यवस्था है, उस कृषि व्यवस्था के अंदर दोस्तों राजस्थान के जो मरुस्थलीय सीमा है दोस्तों, मरुस्थलीय जिले, वो जिले कितने हैं दोस्तों 12 जिले हैं। 12 जिले मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के दोस्तों। तो विकल्प देखिए 9, 14, 11, 12। तो विकल्प चौथा आपका सही है दोस्तों। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है दोस्तों। तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत बताऊं दोस्तों तो ये औसत चलता है 57 से 58 दोस्तों। वार्षिक वर्षा का जो औसत रहा दोस्तों, ये औसत 57 से 58 सेंटीमीटर रहा दोस्तों। विकल्प देखिए 48 से 52 सेमी, 63 से 67 सेमी, 57 से 58 सेमी, 58 से 62 सेमी। तो कितना रहा वार्षिक औसत दोस्तों वर्षा का, तो ये रहा 57 से 58 सेमी। विकल्प तीसरा सही। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों। देखिए बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग दोस्तों। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार यानी कि जो फैलाव का क्षेत्र है दोस्तों, वो फैलाव का क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि जो बनास नदी बहती है एक तो वो क्षेत्र, साथ ही साथ जो बनास नदी में और नदी आकर मिलती है उनका क्षेत्र क्या है दोस्तों, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों। जो राजस्थान का वित्त निगम है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई वो 17 जनवरी 1955 को हुई। कब हुई दोस्तों, 17 जनवरी 1955 को हुई। तो कौन से विकल्प में है ये देखिए, 1 अप्रैल 1955, 8 अप्रैल 1955, 16 अप्रैल 1955, 17 जनवरी 1955। तो कब हुई दोस्तों, 17 जनवरी 1955। और दोस्तों जो राजस्थान का जो वित्त निगम है, इस वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इस वित्त निगम का मुख्यालय की बात करूं दोस्तों तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर है दोस्तों। हमारा विकल्प चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। यदि राजसमंद के अंदर दोस्तों कोई सभ्यता पूछी जाती है तो आपको इतना ही ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर एक ही सभ्यता आती है, वो आती है गिलुंड। कौन सी दोस्तों, गिलुंड सभ्यता आती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, गिलुंड होगा। अब गिलुंड किस विकल्प में है ये देखिए, भगवानपुरा, हल्दी घाटी, गिलुंड, खमनोर। तो विकल्प तीसरा हमारा सही है दोस्तों। दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को दोस्तों लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो ताकि उनको भी क्या है मॉक टेस्ट का फायदा मिले दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया दोस्तों। जो जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर है दोस्तों, इन ओसिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो ओसिया मंदिर का निर्माण की बात करूं दोस्तों, ओसिया के अंदर यहाँ जो ओसिया मंदिर है उनका निर्माण दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया। किसने दोस्तों, जो गुर्जर प्रतिहार है इन्होंने करवाया था, प्रतिहारों ने करवाया था दोस्तों। तो विकल्प देखिए, प्रतिहारों द्वारा, परमारों द्वारा, राठौड़ों द्वारा,
चौहानों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है प्रतिहारों द्वारा करवाया गया दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर ने, किसने दोस्तों, अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह। दोस्तों प्रश्न को समझना, अकबर ने राजस्थान पर यानी कि अकबर ने जब मेवाड़ पर पहली बार आक्रमण किया तब मेवाड़ का राजा कौन था दोस्तों, ये बताइए। प्रश्न पूछने का दोस्तों तरीका कुछ इसने अलग लिया दोस्तों, कोई बात नहीं, प्रश्न हम समझ गए और आप समझ गए। आपको पता है यदि प्रश्न इस प्रकार का है कि अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण यानी कि अकबर ने राजस्थान में पहली बार आक्रमण किया, उस समय भी दोस्तों मेवाड़ का राजा वही था जब अकबर ने पहली बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब भी राजा वही था। प्रश्न अब कैसे भी हो उत्तर एक ही है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया पहली बार या अकबर ने मेवाड़ पर पहली बार आक्रमण किया। तो उस समय हमारे मेवाड़ के दोस्तों महाराणा या मेवाड़ के शासक है वो कौन थे दोस्तों, तो वो है उदय सिंह। कौन है दोस्तों, उदय सिंह है। और इन्हीं उदय सिंह की दोस्तों क्या है, जान बचाई गई थी। कहां से दोस्तों, जो हमारे इनकी क्या है दोस्तों, जान बचाई गई थी दोस्तों, ठीक है। तो विकल्प हमारा चौथा सही है, महाराणा उदय सिंह दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गेटोर की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है दोस्तों। जो ये गेटोर की छत्रियां है दोस्तों, ये नाहरगढ़ दुर्ग के क्या है दोस्तों, तलहटी में है। जो नाहरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये नाहरगढ़ दुर्ग इसकी तलहटी में, कहां पर है दोस्तों, इसकी तलहटी में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में क्या है, गेटोर की छत्रियां है। और गेटोर की जो छत्रियां है दोस्तों, ये हमारे किसके, ये हमारे दोस्तों कछवाहा राजवंश है, उनका क्या है दोस्तों सही समाधि स्थल है, या सही क्या है, शमशान स्थली है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो राजा है उन राजाओं का क्या है दोस्तों, अंतिम संस्कार किया जाता है गेटोर की छत्रियां, ठीक है दोस्तों। विकल्प दोस्तों देखिए, हाड़ा राजवंश, सिसोदिया राजवंश, कछवाहा राजवंश, चौहान राजवंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, कछवाहा राजवंश, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था दोस्तों। जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ के अंदर दोस्तों राठौड़ वंश का शासक कौन है, तो राठौड़ वंश का जो शासक है दोस्तों, वो शासक है आपके राव सिंहा। कौन है दोस्तों, राव सिंहा है। कौन है दोस्तों, राव सिंहा है। विकल्प देखिए, राव सिंहा, राव आसनाथ, राव दुहड़, राव कानड़। तो इसका उत्तर है विकल्प एक, राव सिंहा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है दोस्तों। तो मनमोहक थार रेगिस्तान में जो सुनहरा शहर बसा है दोस्तों, वो सुनहरा शहर है जैसलमेर। कौन है दोस्तों, जैसलमेर है दोस्तों, ठीक है। विकल्प देखिए, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, जैसलमेर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों। जो 1857 में दोस्तों कोटा में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों। तो उसके नेतृत्वकर्ता दोस्तों एक तो मेहराब खान था। कौन था दोस्तों, एक तो मेहराब खान था, दूसरा दोस्तों कौन है, हरदयाल था। कौन था दोस्तों, हरदयाल था। यानी कि एक तो मेहराब खान है, दूसरा हरदयाल था दोस्तों। विकल्प देखिए, अब्दुल अली, रामदयाल भटनागर, मेहराब खान, मोती खान। तो आपका इसका जो सही उत्तर है विकल्प तीसरा क्या है दोस्तों, मेहराब खान है दोस्तों।
कोटा के अंदर आपने सुना होगा दोस्तों मेजर बर्टन। दोस्तों इस मेजर बर्टन का क्या है दोस्तों, जब कोटा विद्रोह हुआ था तब मेजर बर्टन का क्या है दोस्तों, पूरे कोटा के अंदर दोस्तों क्या है, इसका सिर काटकर घुमाया गया था दोस्तों। तो विकल्प तीसरा आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई दोस्तों, इनके द्वारा की गई है यह बताना है। जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों जो राजस्थान संघ सेवा है दोस्तों, इसकी स्थापना 1919 में वर्धा के अंदर की गई और 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय कहां पर, अजमेर के अंदर लाया गया है। कहां पर लाया गया था दोस्तों, अजमेर के अंदर लाया गया था। और इसकी बात करूं तो इसकी दोस्तों स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपका कौन है दोस्तों, पथिक सिंह है दोस्तों। क्या है, विजय सिंह पथिक है, जो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ दोस्तों। तो इससे पहले आप बताइए कि जो राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों, वो एकीकरण प्रारंभ कब हुआ दोस्तों। तो ये जो एकीकरण प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था 18 मार्च, कब हुआ था दोस्तों, 1948 को, और समाप्त हुआ था दोस्तों 1 नवंबर को। कब दोस्तों, 1 नवंबर को क्या है, समाप्त हुआ था। और इसी के साथ साथ दोस्तों सन था 1956। कौन सा दोस्तों, 1956 था। 7 चरणों में ये एकीकरण हुआ था दोस्तों, और जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह, हाँ 14 दिन का समय लगा दोस्तों। विकल्प देखिए, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 36 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई है। नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान में जो नसीराबाद है वहां पर छावनी बोर्ड की क्या है दोस्तों, स्थापना की गई। कहां पर दोस्तों, नसीराबाद में। कहां पर, नसीराबाद में की गई। विकल्प 1 आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई दोस्तों। तो हमारे जो राजस्थान में पुलिस कमिश्नरी लागू की गई, तो ये जो पुलिस कमिश्नरी है दोस्तों, ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये प्रणाली दोस्तों कब लागू की गई, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों 2011 में लागू हुई थी। और जो 2 शहर है, वो शहर एक तो जयपुर है और साथ ही साथ इसके साथ एक जोधपुर है। तो यानी कि जयपुर और जोधपुर में क्या है, कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई दोस्तों। विकल्प देखिए, अजमेर व बीकानेर, अलवर व भरतपुर, जयपुर व जोधपुर, कोटा व उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा। आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो जो नवाबों की नगरी से विख्यात है वो है दोस्तों टोंक जिला। कौन सा, टोंक जिला है दोस्तों। विकल्प देखिए, अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। तो विकल्प आपका दोस्तों तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है किस नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि सर इस नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। तो वन की आशा दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो बनास नदी को कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों, बनास नदी को कहा जाता है। और इस बनास का उद्गम है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां, जो राजसमंद जिले में आती है। विकल्प देखिए, बनास, चंबल, आहू, मही। तो बनास नदी विकल्प 1 आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। विकल्प देखते हुए दोस्तों जवाब दीजिए। तो विकल्प 1 सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है
ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? भरतपुर के अंदर आता है। और इसको दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों 1981 में मिला था। और यूनेस्को ने, किसने दोस्तों? यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर के अंदर जो दर्जा दिया था, वो दर्जा दोस्तों 1985 के अंदर दिया। कब दिया? 1985 के अंदर दोस्तों इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। और दोस्तों इस केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में मिला। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? गेहूं, सरसों, जौ, चना। तो दोस्तों किसका स्थान है प्रथम उत्पादन में? तो सरसों का है। विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भिल्लो के कालाजी है दोस्तों। तो मेवाड़ के मगरा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक दुर्लभ स्थान है। इस दुर्लभ स्थान पर दोस्तों एक आदिनाथ की क्या है दोस्तों? आदिनाथ की मूर्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आदिनाथ कहते हैं, या फिर हम ऋषभ देव जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऋषभ देव जी भी कहते हैं। और इनकी मूर्ति दोस्तों काले पत्थर की है। काले पत्थर के होने के कारण हम इन्हें कालाजी कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? केसर चढ़ने के कारण हम इन्हें केसरिया नाथ भी कहते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या है? बिल्लो का कालाजी पूछा गया है। तो बिल्लो का कालाजी कौन है दोस्तों? आदिनाथ, ऋषभ देव और केसरिया नाथ जी है। तो विकल्प आपको कौन सा सही है? देखिए, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त सभी। तो विकल्प चौथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? करणी माता, नागणेची माता, स्वांग्या देवी, अन्नपूर्णा की दोस्तों। तो किन की पूजा करते हैं? स्वांग्या माता की पूजा करते हैं। और स्वांग्या माता को दोस्तों क्या कहा जाता है? आयड़ माता का एक रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयड़ माता का एक रूप कहा जाता है। विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है दोस्तों? तो ये जो अन्नपूर्णा देवी है, इस अन्नपूर्णा देवी की बात करूं दोस्तों, तो ये अन्नपूर्णा देवी का नाम दोस्तों एक है शिला माता या शिला देवी। क्या है दोस्तों? शिला माता या शिला देवी, जो जयपुर के अंदर दोस्तों, कहां? आमेर की बात करूं या जयपुर की बात करूं तो जो जलेब चौक है वहां पर क्या है? यह स्थित है। और हमारे कछावा राजवंश परिवार की क्या है? आराध्य देवी है। तो विकल्प देखिए, कछावा, सिसोदिया, राठौड़, चौहान। तो कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से एक सही नहीं है। सही आंकड़ों जनगणना 2011 से संबंधित है। यह जो नीचे विकल्प में आंकड़े दे रखे हैं वो जनगणना 2011 के दे रखे हैं। उनके अनुसार एक विकल्प गलत दे रखा है, वो बताना है। आयु वर्ग 0-6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। बिल्कुल। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। बिल्कुल। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बिल्कुल गलत बात है। भारत की जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 है और हमारे राजस्थान के अंदर 200 है। तो भारत की ज्यादा होनी चाहिए, राजस्थान की कम दोस्तों। लेकिन विकल्प चौथा कह रहा है कि भारत की कम है, राजस्थान की ज्यादा। तो हमारा विकल्प चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प 1 झुंझुनू। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले है दोस्तों। तो मरु के अंदर दोस्तों अर्थ होता है हमारा जो मरुस्थल के जो 3 जिले हैं वो 3 जिले कौन से हैं जो त्रिकोण पर्यटक में आते हैं दोस्तों। तो मरु त्रिकोण के अंदर एक तो जैसलमेर आता है, जैसलमेर के साथ साथ आपका दोस्तों एक जोधपुर आता है और जोधपुर के साथ साथ एक दोस्तों आपका बीकानेर आता है। विकल्प देखिए दोस्तों, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर,
जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। तो विकल्प आपका तीसरा सही है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। तो बूंदी में दोस्तों जो रंग महल है, इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। और जो बूंदी के अंदर रंग महल है, ये बीती चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? बीती चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प एक रतन ने, बाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। तो विकल्प तीसरा आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस छावनी को सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की दोस्तों? वो कौन सी छावनी है दोस्तों? उसके सैनिकों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली। कहां पर दोस्तों? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया और इस नारे के साथ बगावत की। तो वो छावनी दोस्तों है एरिनपुरा की छावनी। कौन सी दोस्तों? एरिनपुरा की छावनी है। विकल्प देखिए, नसीराबाद, मेरठ, नीमच, एरिनपुरा। तो विकल्प आपका चौथा सही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावणहत्था, जंतर, अलगोजा, कामायचा दोस्तों। तो जो आपका अलगोजा है, यह अलगोजा दोस्तों क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है घूमर, गिंदड़, गेर, तेरे ताली। तो शेखावाटी से संबंधित जो नृत्य है दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है? तो वो नृत्य है दोस्तों गिंदड़ नृत्य है। और ये जो नृत्य दोस्तों क्या है? होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। तो हमारा विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रचलित प्रथा दोस्तों एक मृत्यु भोज है। तो इस मृत्यु भोज को कहते हैं दोस्तों, तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों कमेंट करके कि मृत्यु भोज को ये कहा जाता है दोस्तों। फटाफट बताइए कमेंट करके दोस्तों। तो दोस्तों मृत्यु भोज को कहा जाता है मौसर। क्या कहा जाता है दोस्तों? मौसर कहा जाता है। विकल्प एक मौसर, सोग, शोक, तीर्योदेशी संस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प एक मौसर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम है दोस्तों। तो हमारी जो मीराबाई है, इन मीराबाई के पति का नाम दोस्तों पूछा गया है। तो वो भोजराज है दोस्तों। कौन है? भोजराज है। और ये राणा सांगा के दोस्तों क्या है? ज्येष्ठ पुत्र है। और दोस्तों बात करूं तो हमारे राणा सांगा के एक पुत्र दोस्तों कौन हुए थे? उदय सिंह भी हुए थे। तो यानी कि उदय सिंह तो सबसे छोटे पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र कौन थे दोस्तों? भोजराज थे। ठीक है दोस्तों, विकल्प देखिए, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो बाड़मेर जिले के अंदर दोस्तों, तिलवाड़ा के अंदर दोस्तों जो लोक देवता का मंदिर है, वो लोक देवता का मंदिर दोस्तों कौन सा है? तो बताइए, ये लोक देवता का मंदिर मल्लीनाथ जी का है। किसका दोस्तों? मल्लीनाथ जी का है। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी बढ़ता है। कौन सा दोस्तों? पशु मेला भी बढ़ता है। और ये चैत्र माह में बढ़ता है। कब दोस्तों? चैत्र माह के अंदर बढ़ता है तिलवाड़ा में। विकल्प एक गोगा जी, बाबा रामदेव, मेहा जी, मल्लीनाथ जी। तो विकल्प चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, जल दुर्ग कहाँ है दोस्तों? तो जल दुर्ग की बात करें तो दोस्तों जल दुर्ग हमारे एक है, वो है गागरोन का। कौन सा दोस्तों? गागरोन का जो दुर्ग है, हम गागरोन के दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जल दुर्ग कहते हैं। तो गागरोन का दुर्ग कहां पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। तो जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग है, उसे जल दुर्ग कहते हैं। विकल्प एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान में किस शहर को सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी या दोस्तों सूर्य नगरी से जो जाना जाता है, ये सूर्य नगरी से किसको जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। किसको दोस्तों? जोधपुर को जाना जाता है। विकल्प एक जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। अगला हमारा प्रश्न है, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? तो जो चांद बावड़ी आबानेरी है दोस्तों, वो दौसा जिले में स्थित है। कहां पर दोस्तों? दौसा जिले के अंदर स्थित है। विकल्प एक दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। तो विकल्प एक सही है। हमारा प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, माही, गंगा, काली सिंध, कुन्नू। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के अंदर जो नदी का उद्गम होता है वो हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों वो नदी है माही नदी, और हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों उल्टे यू का आकार बनाती है दोस्तों। ये क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प एक आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों विकल्प देखिए, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर एवं धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद। दोस्तों तो हमारे जो राजस्थान में शुष्क सागवान वन है दोस्तों, वो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? एक तो उदयपुर के अंदर, साथ ही साथ दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के अंदर आता है। तो दोस्तों आपका जो उत्तर है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर के साथ क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? गेहूं, चना, बाजरा, जौ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है विकल्प तीसरा बाजरा। कौन सा दोस्तों? बाजरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। बाजरा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, और हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों बाजरा खाने की जो फसल है उसके अंदर भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों। तो दुग्ध उत्पादन हेतु जो गाय की प्रमुख नस्लें या प्रसिद्ध नस्लें है दोस्तों, तो एक तो है थार पाकर। कौन सी दोस्तों? थार पाकर है। दूसरी नस्ल है दोस्तों राठी। कौन सी दोस्तों? राठी। और इस राठी को हम क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं दोस्तों। तो विकल्प देखिए, थार पाकर एवं राठी, सिरोही एवं शेखावाटी, गिर एवं चोकला, मुर्रा एवं राठी। तो विकल्प आपका एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है कोटा में, निम्बहाड़ा में, गोटन में, कपास में दोस्तों। तो यहाँ जो विकल्प है उस विकल्प के अनुसार गोटन नागौर के अंदर होता है। कहां पर दोस्तों? गोटन नागौर के अंदर होता है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है दोस्तों। तो जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें दोस्तों किनसे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों बकरियों से। किससे दोस्तों? बकरियों से संबंधित है या बकरिया से संबंधित है। विकल्प कौन सा सही है? देखिए, गायों से, ऊंटों से, बकरियों से, भेड़ों से दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका तीसरा दोस्तों। दोस्तों ये हुई आपकी क्लास समाप्त दोस्तों। क्लास यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर देवे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।